स्टेयरकेस यानी सीढ़ियां हमको नीचे से ऊपर की तरफ ले जाती है, इसलिए सीढ़ियों का घर में अपना एक विशेष महत्व है। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर आपकी सीढ़ी गलत दिशा में है तो आपके घर का पूरा वाइब्रेशन खराब हो सकता है। इसलिए आज हम जानेंगे सीढ़ी बनाने की सही दिशा कौन सी है, कौन सी दिशा में हम सीढ़ी को घुमाएं, क्लॉकवाइज जिस दिशा में घड़ी घूमती है या एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के विपरीत दिशा में घुमाएं। सीढ़ी बनाते वक्त उसके स्टेप की काउंटिंग कितनी होनी चाहिए, सीढ़ी बनाते वक्त कौन सी दिशा में हम पहला कदम रखें और कौन सी दिशा में हम लैंडिंग करें, इन सभी चीजों पर आज हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं अमर भार्गव, आपका वास्तु कंसल्टेंट। वास्तुशास्त्र में दिशाओं, देवताओं के साथ साथ ऊर्जाओं का भी एक अपना विशेष महत्व है। अगर हम दिशाओं की बात करें तो हमारे पास 3 ऐसी दिशाएं हैं जहां से हमको परमानेंट नेचुरल तरीके से सकारात्मक ऊर्जा आती रहती है। पहला है नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा, जो जल तत्व की दिशा है। दूसरा है नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्वी कोना, जिसे हम ईशान कोण भी कहते हैं, देवताओं की दिशा है। तीसरा है ईस्ट यानी कि पूर्व दिशा, जो स्वयं सूर्य देवता की दिशा है। इन 3 दिशाओं से हमको सकारात्मक ऊर्जा आती रहती है, इसीलिए इन दिशाओं को हल्का और खाली रखा जाता है ताकि आराम से ये सकारात्मक ऊर्जा हमारे घर पे आके प्रवेश करें। इसलिए इन 3 दिशाओं में हम कभी भी सीढ़ियां नहीं बनाएंगे। क्यों हम इन सकारात्मक ऊर्जा को सीढ़ी बना के बाधित करें? अब जब ये सकारात्मक ऊर्जा घर में आती है तो ये कहीं पे जाके स्टोर भी होती है। स्टोर होने की भी 3 दिशाएं हैं। सबसे पहला है साउथ यानी कि दक्षिण दिशा, जो अग्नि तत्व की दिशा मानी जाती है। दूसरा है साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम, जिसे हम नैऋत्य कोण भी कहते हैं, जो पृथ्वी तत्व को दर्शाता है। और तीसरी है वेस्ट यानी कि पश्चिम दिशा। इन 3 दिशाओं पर आकर एनर्जी स्टोर होती है, तो इन 3 दिशाओं पर हम सीढ़ियां बना सकते हैं और इन 3 दिशाओं को हमको भारी और ऊंचा भी रखना पड़ता है, तो यहां पर सीढ़ियां सबसे बेहतरीन काम करेंगी। इसलिए साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट में आप सीढ़ियां बना सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार का वास्तु दोष नहीं लगेगा, आपके घर की एनर्जी बैलेंस रहेगी। अगर हम दिशाओं में कंपेयर करें तो इसमें से भी साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिम की सीढ़ी सबसे अच्छी मानी जाती है, क्योंकि सीढ़ी बनाते वक्त हम टॉप पे उसकी ममटी लगाते हैं, जो बाय डिफॉल्ट नेचुरल तरीके से घर का सबसे ऊंचा हिस्सा हो जाता है, जो कि साउथ वेस्ट में होना भी चाहिए। लेकिन साउथ वेस्ट का बेडरूम भी काफी अच्छे रिजल्ट्स देता है, तो लोग बेडरूम बनाने के लिए सीढ़ियों को दक्षिण या पश्चिम की तरफ ले जाते हैं। साउथ ईस्ट यानी कि अग्नि कोण और साउथ वेस्ट यानी कि नैऋत्य कोण, ये 2 कोने में आपको सीढ़ी बनाते वक्त थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपकी सीढ़ी इंटरनल है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपकी सीढ़ी आउटर है तो वो आपका साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट का एंट्रेंस हो जाएगा, जो काफी खराब एंट्रेंस माना जाता है। इसलिए साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट की आउटर सीढ़ी को अवॉइड करें। अब हम बात करते हैं सीढ़ियों की स्टेप काउंटिंग की। सीढ़ियों का स्टेप काउंटिंग हमेशा ऑड नंबर में बनाना चाहिए, जैसे 13, 15, 17, 19, 21। यही सही क्रम है सीढ़ी बनाने का। अब हम बात करते हैं कि सीढ़ियों को क्लॉकवाइज बनाएं कि एंटी क्लॉकवाइज बनाएं। मैंने आपको सीढ़ियां बनाने की दिशा बताई, साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। यहां पे आप हमेशा सीढ़ियां क्लॉकवाइज में बनाएंगे, जिस दिशा में घड़ी घूमती है। अगर सपोज आपकी सीढ़ियां ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ में ही आ रही हैं, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो वहां पे सीढ़ियों को उल्टा घुमा दें, वहां पे सीढ़ियों को एंटी क्लॉकवाइज कर दें। महावास्तु के अनुसार एंटी क्लॉकवाइज ऊर्जाओं को बढ़ाता है, तो ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ, वहां पे हमारे पॉजिटिव देवता आते हैं, वो पॉजिटिव डायरेक्शन है। तो एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो वहां की ऊर्जाएं बढ़ जाएंगी, जो हमारे लिए अच्छा है। बाकी दिशाओं में आप क्लॉकवाइज ही बनाएं तो वो बेटर पड़ता है। सीढ़ियों को डिजाइन करते वक्त आप ऐसा डिजाइन करें कि जब आप सीढ़ी पे पहला स्टेप रख रहे हो तो आपका फेस साउथ यानी दक्षिण या वेस्ट यानी पश्चिम होना चाहिए, और जब आप फर्स्ट फ्लोर पे लैंड करेंगे तो आपका फेस नॉर्थ यानी उत्तर,
पूर्व यानी पश्चिम होना चाहिए। यही सही क्रम है सीढ़ी बनाने का। आशा है आपको वीडियो समझ आया होगा। कौन सी दिशाओं में सीढ़ियां बनाएं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का क्या लॉजिक है, सीढ़ियों की काउंटिंग और सीढ़ियां चढ़ते वक्त, लैंड करते वक्त कौन सा फेस करें। आप अपनी क्वेरीज और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में अवश्य करिएगा। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राम।